क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं माता सीता ने पिंडदान किया था, वो भी बिना किसी सामग्री के, सिर्फ रेत से। ये कथा जुड़ी है भगवान श्री राम के वनवास के समय से, जब वे अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान करने गया नगरी पहुंचे थे। पर क्या हुआ जब श्री राम वहां नहीं थे और मुहूर्त निकल रहा था? क्या हुआ जब माता सीता ने राजा दशरथ को स्वयं देखा और उनसे संवाद किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम और आज जानेंगे इस चमत्कारी और गुड़ कथा को। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कथा शुरू होती है वनवास के 14 वर्षों के बाद, जब रावण का संहार हो चुका था और धर्म की स्थापना हो चुकी थी। तब श्री राम को एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाना था, अपने पूज्य पिता महाराज दशरथ का पिंडदान। शास्त्रों में बताया गया है कि गया नगरी में पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। भगवान राम माता सीता गया पहुंचे। फल्गु नदी के किनारे जहां अब पीपल वृक्ष खड़ा है, वहीं पिंडदान की तैयारी की जा रही थी। यज्ञ वेदी सजी हुई थी, मुहूर्त निकट था, लेकिन आवश्यक सामग्री जैसे जौ का आटा, तिल, कुशा और जल नगर से लाना बाकी था। श्री राम स्वयं नगर की ओर सामग्री लाने गए। उन्होंने सीता माता से कहा, सीते, मैं थोड़ी देर में लौटूंगा, तुम यहीं फाल्गु किनारे ठहरो। समय तेजी से बीत रहा था, मुहूर्त क्षण क्षण लुप्त हो रहा था। तभी माता सीता ने एक अद्भुत अनुभूति की। उन्हें किसी की पुकार सुनाई थी। एक दिव्य तेजस्वी पुरुष सामने प्रकट हुए। वे कोई और नहीं, स्वयं महाराज दशरथ थे, जो पिंडदान की प्रतीक्षा कर रहे थे। दशरथ जी ने कहा, पुत्री, समय बीत रहा है, पिंड दो। पुत्र राम के आने तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। माता सीता ने करबद्ध होकर कहा, स्वामी, राम तो सामग्री लेने गए हैं, वे आते ही होंगे, आपके लिए विधि पूर्वक सब कुछ होगा। तब दशरथ जी बोले, पुत्री, यदि तुम श्रद्धा से बालुका की पिंड दे दो तो वह भी मेरे लिए उसी प्रकार फलदायी होगा जैसे विधिवत अन्न का पिंड। माता सीता ने गंगा की रेत उठाई, मन में पवित्र भावना रखकर श्रद्धा से दशरथ जी को पिंड अर्पण किया। उसी क्षण दशरथ जी संतुष्ट होकर अंतर्ध्यान हो गए। माता सीता के साथ उस क्षण के साक्षी थे फल्गु नदी, एक गाय जो पास में घास चर रही थी, एक पीपल का वृक्ष। माता ने सबको देखा और कहा, जब राम लौटेंगे तुम सब साक्षी दोगे ना, ताकि उन्हें मेरा कहा सत्य लगे। थोड़ी देर बाद श्री राम नगर से सामग्री लेकर लौटे। उन्होंने देखा कि मुहूर्त बीत चुका है। आश्चर्य से पूछा, सीते, क्या हुआ? पिंडदान कैसे होगा अब? माता सीता ने सारी बात कह सुनाई और कहा, हे नाथ, पिता दशरथ स्वयं प्रकट हुए थे। मैंने रेत से उन्हें पिंड दिया, वे तृप्त होकर चले गए। इसका प्रमाण यह फल्गु नदी, यह गाय और यह पीपल वृक्ष देंगे। श्री राम ने साक्ष्य की पुष्टि के लिए सभी से पूछा। फल्गु नदी बोली, मैंने कुछ नहीं देखा। गाय बोली, मुझे कुछ ज्ञात नहीं। केवल पीपल वृक्ष बोला, हाँ प्रभु, माता ने सत्य कहा। माता सीता दुखी हुई। उन्होंने सोचा, जो साक्षी बने वही असत्य बोल रहे हैं, यह अधर्म है। गाय से उन्होंने कहा, तुम पूजनीय हो, फिर भी तुमने जिस मुख से झूठ कहा उसी मुख से मैला खाओगी। इसी कारण गाय कभी कभी मैला खा लेती है। मान्यता के अनुसार फल्गु नदी को उन्होंने कहा, तुम मिथ्या भाषण के कारण दरिद्र हो जाओ। इसलिए गया की फल्गु नदी सूखी और रेत युक्त बहती है। पर पीपल वृक्ष को उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा दर्शन पुण्य देने वाला होगा। आज भी गया के पिंडदान के समय पीपल दर्शन आवश्यक माना जाता है। इस कथा में एक गूढ़ संकेत छिपा है। एक महिला, एक पत्नी, एक बहू होकर भी माता सीता ने वह कार्य किया
जो सामान्यतः पुरुष का कर्तव्य माना जाता है। उन्होंने समाज को यह बताया कि श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे वह किसी रेत से हो या नहीं। आज की प्रासंगिकता और गया की महिमा। आज भी गया में लाखों श्रद्धालु पिंडदान करने जाते हैं। फाल्गु नदी के किनारे माता सीता द्वारा किया गया यह पिंडदान स्थल एक तीर्थ बन चुका है। वहाँ आज भी पीपल वृक्ष है जो साक्षी रहा। जहाँ माता ने पिंडदान किया वहाँ एक शिला पर उनके चरण चिन्ह अंकित है। श्रद्धालु वहाँ पिंडदान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। वहाँ स्त्रियां आज भी फाल्गु नदी की रेत उठाकर अपने पितरों को श्रद्धांजलि देती। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और श्रद्धा से भर देने वाली लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय सीता माता लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ।